स्वाध्याय प्रेमी साथियों, सुस्वागतम। देखिए, शीर्षक को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। क्षणिकवाद, बौद्धों का क्षणिकवाद, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। आज की मीटिंग में हम बात करेंगे क्षणिक की, लेकिन वो कंफ्यूजिंग वाला क्षणिक नहीं, वो बौद्धों का क्षणिकवाद नहीं कि जिसको जो आत्मा को मानता ही नहीं, बस पर्याय को ही मानता है कि आज एक क्षण में ही जो चला गया वो खत्म हो गया, अगला क्षण जो आ रहा है वो नया क्षण है। वहाँ द्रव्य को माना ही नहीं, ध्रुव को माना ही नहीं, स्थायित्व को माना ही नहीं। लेकिन मैं उस क्षणिकवाद की बात नहीं कह रही हूँ। मैं आज ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि हम नित्य पर दृष्टि नहीं रख पाते हैं। नित्य यानी शाश्वत, स्थायित्व, उस पर हमारी दृष्टि नहीं टिकती। आत्मा वाली बात, ठीक है, जो हमेशा रहने वाला है, उस तत्व पर हम सोचना नहीं चाहते, क्योंकि मानव स्वभाव है कि जहाँ कोई चीज़ बार बार होती रहे, निरंतर होती रहे, तो उससे ऊब आने लग जाती है, बोरियत आने लग जाती है। और इसीलिए ये फिल्म, ये टीवी के दृश्य और जो भी कुछ मनोरंजन की चीज़ें हैं ना, उसमें वैराइटीज़ कायम रखनी पड़ती हैं। यानी क्षणिकता से प्रेम है। पर क्षणिकता से प्रेम है, अगर मैं ऐसा कहूँ तो भी आप मानेंगे नहीं। आप कहेंगे नहीं जी नहीं, क्षणिकता से क्या प्रेम करना, वो तो क्षण क्षण में समाप्त होने वाली चीज़ है। मान तो नहीं रहे हैं, पर कर रहे हैं वो ही क्षणिकता से प्रेम ही तो कर रहे हैं, क्षणभंगुर से ही तो प्रीति कर रहे हैं। हाँ, करिए ना, करिए। आज मैं आपकी बात को मान रही हूँ, उससे एग्री हूँ, आपको समर्थन दे रही हूँ। हाँ, क्षणिकता से प्रेम कीजिए, क्षणिकता की समझ जगाइए। क्षणिकता से प्रेम करो और क्षणिकता की समझ जगाओ, दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, ध्यान से सुनना, ये हमारी स्वाध्याय की कक्षा है। हम स्वाध्याय की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, और मैं आपसे कह रही हूँ कि क्षणिकता से प्रेम करते रहो, अच्छा है। हाँ, इसलिए कह रही हूँ कि जब नित्यता पर दृष्टि नहीं टिकती है ना, चलो क्षणिकता से ही प्रेम कर लो, लेकिन क्षणिक की समझ के साथ करना प्रेम, तभी फायदा है। अरे टिको तो सही, कहीं क्षणिक में ही टिक जाओ, पर क्षणिक में टिकाव होगा क्या? हाँ, हो जाएगा जब क्षणिकपने की समझ आ जाएगी। क्या है क्षणिकपना? देखो, हमारा शरीर क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है। जो भी हमारे सामने दृश्य आते हैं, अच्छे बुरे, मनोज्ञ अमनोज्ञ, हमें सुख देने वाले, दुख देने वाले, जो भी व्यक्ति, वस्तु, घटनाएं, परिस्थितियाँ जो भी कुछ जीवन में मिलती हैं, सभी क्षणिक है ना, सभी परिणमन होने वाला है ना। हाँ, परिणमन को ही समझ लेते हैं आज, ये फायदेमंद है। तो क्या कह रही हूँ मैं, आप मेरी बात से कंफ्यूज ना होना। मैं कह रही हूँ कि हम क्षणिकता से प्रीति करते हैं, हमें क्षणिकता अच्छी लगती है। पल पल हमें नया चाहिए, बदला हुआ चाहिए, परिवर्तनशील चाहिए। एक रस में हम ऊब जाते हैं।
तो आइए आज क्षणिकता को समझते हैं। क्षणिक क्षणिक क्या है और क्षणिकता को समझने से क्या लाभ होगा। देखिए, 5 होती हैं हमारी इंद्रियां, ठीक है, और एक है मन। तीनों योग भी उससे जुड़ मन वचन काया, तीनों के योग समझ लो, मतलब इंद्रियां और योग, इनका संयोग हमें प्राप्त हुआ है। और ये सब क्षण क्षण में बदलने वाले हैं, परिवर्तनशील हैं, और वही हमें अच्छा लगता है। अगर एक ही जैसा सुनते रहें एक ही जैसा संगीत, एक ही जैसी बातें, तो क्या होता है, वो लोरी बन जाता है, नींद आने लग जाती है, ऊब और उदासी आने लग जाती है, निराश्रय आने लग जाता है। हम चाहते हैं परिवर्तन, बदल बदल के और नए तरीके से हमें कहा जाए, समझाया जाए, तो हमें अच्छा लगता है। इंद्रियों के विषय, एक ही जैसी सब्जी लगातार 2-4 दिन खा ली तो नहीं चलेगा, बदलना है, चेंज चाहिए, जीवन में नया नया चेंज चाहिए। तो हमारी इंद्रियां हमें चेंज देती हैं, तो अच्छा लगता है। आंखें नए नए दृश्य दिखाती रहें, कान अच्छा नया नया सुनाते रहें, और स्वाद भी हर रोज़ नया चाहिए, नई डिश चाहिए। वही मज़ा है ना ज़िंदगी का। तो हमने नई चीज़ों को छूना, नए स्पर्शों को महसूस करना, नए शब्दों को एंजॉय करना, नए दृश्यों का एंजॉय करना, तभी तो जाते हैं दौड़ दौड़ के कभी कहाँ। ये सब क्षणिक अच्छा लगता है, क्षणिक अच्छा लगता है। लेकिन एक बात बताओ, जो हमारी इंद्रियां हमें सूचना देती हैं ना, तो एक एक समय में वो सूचनाएं बदलती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं, और उसके साथ साथ हमारा मूड अपसेट होता रहता है। अगर ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया, गया पूरा दिन, हुआ मूड खराब, कुछ नहीं अच्छा लगेगा, आज तो दिन ही बर्बाद हो गया। और अलग अलग तरह की ज्ञान की धारा चलती रहे इकट्ठी, लेकिन आँख देखती है, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद लेती है, और स्किन हमारी स्पर्शेंद्रिय वो स्पर्श का अनुभव करती है, नाक सुगंध लेती है। ये इंद्रियां एक एक समय की सूचना देती हैं, नई नई सूचना बदल बदल के सूचना देती हैं हमें, पर हमें पांचों की सूचना एक साथ कंबाइंड रूप में मिलती है। हमें जो अनुभूति होती है एक साथ होती है, पांचों की एक साथ होती है। क्या मज़े की बात है। देखो, आंखें देखती हैं पर सुन नहीं सकती, और सुनने का काम कान करते हैं, वो देखने का काम नहीं कर सकते। अब एक बगीचे में कोई व्यक्ति गया, उसने सुगंध आ रही थी बड़े बड़े अच्छे मीठे मीठे आमों की, पके पके आम। आँखों ने देखा, नाक ने सुगंध ली, और मन ने कहा चलो आम का स्वाद लेंगे। जीभ लार टपकाने लगी, और जिसने देखा उसने चखा नहीं, जिसने देखा उसने तोड़ा नहीं, लिया नहीं, जिसने लिया उसने चखा नहीं, जिसने देखा उसने चखा नहीं, जिसने सुगंध ली उसने भी नहीं चखा। और दौड़कर कौन गए? पैर गए। उन्होंने तो देखा नहीं, उन्होंने स्वाद भी नहीं लिया, सुगंध भी नहीं ली, वो पैर दौड़ के क्यों गए भाई उसके लिए? तो हमारा शरीर आत्मा के माध्यम से, आत्मा जो उसकी एनर्जी है, वो पावर है, उससे हमारा शरीर हमें इकट्ठी सूचना देता है, हर इंद्रियों की मिला के इकट्ठी सूचना देता है। जैसे एक एक अंगुली और मुट्ठी, ऐसे समझे ना। तो वो जो सूचना देता है हमें, वो भी सूचना भी एक क्षण की होती है।
क्योंकि सूचना तो बदल बदल के आ रही है, अलग अलग तरीके से आ रही है, और वो इकट्ठा होकर जो हमारे को उसकी फीलिंग होती है वो भी तो क्षण भंगुर होती है, क्षण क्षण प्रति क्षण बदलने वाली होती है, नश्वर होती है, और हमें वो अच्छा लगता है। हमें वो नया नया ज्ञान बढ़ता हुआ मालूम देता है। गिरगिट की तरह बदलना भी हमें बहुत अच्छा लगता है, मिनट मिनट में बदलते हैं, लेकिन क्षणिकता भले ही कितनी भी अच्छी लगे, पर नित्यता में जो स्थायित्व होता है, टिकाऊपन होता है, क्षणिकता में नहीं होता। पर हम क्षणिकता में टिके हुए हैं, हम क्षणिकता में टिके हुए हैं, उससे हटना नहीं चाहते। पर मार्ग ये नहीं है, ये कन्फ्यूजिंग ट्रैक है। तो फिर राइट ट्रैक क्या है? राइट ट्रैक है क्षणिक को समझें, और जिस चीज़ को हम समझ लेते हैं उससे हट जाते हैं, पक्का पक्का। ये तरीका है, ये हमारी साइकोलॉजी है कि जिस चीज़ को हमें अपने से हटाना है, किसी को बहुत क्रोध आता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, समझाते हैं, भाई क्रोध को देखो, जिस पल में तुम्हें क्रोध आ रहा है बस उस पल में उस क्रोध को देखो, बस कुछ ना करो, कोई एक्टिविटी नहीं, तो क्रोध धीरे धीरे विलीन होता जाएगा। देखने से ही, यानी देखने समझने से वो बुराई खत्म हो जाती है। पहली बात तो हम नित्य को बोरिंग मानते हैं, क्षणिक को अपने लिए उपादेय मानते हैं, अच्छा मानते हैं, इंटरेस्टिंग मानते हैं, चेंज 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 होता रहे, वो हमारे को स्वाद बदलना बहुत अच्छा लगता है। क्षणिक को अच्छा मानते हैं, पर क्षणिक को समझना है हमें। कैसे समझना है? देखिए, भरत चक्रवर्ती ने जब 6 खंड का आधिपत्य पूरा प्राप्त कर लिया, सब राजाओं को झुका लिया उन्होंने अपने चरणों में, और चले ऋषभकूट पर। उनके सेनापति ने कहा, सेनापति रत्न ने, कि आपको अब ऋषभकूट पर जाकर अपना नाम अंकित करना है। पहुँचे ऋषभ पर्वत पर। अब ऋषभकूट पर जाकर उन्होंने देखा, अरे वहाँ तो इतने सारे चक्रवर्तियों के नाम लिखे हैं, कहीं एक अक्षर लिखने की जगह नहीं है, इतना भरा पड़ा है, एक एक सीढ़ी पर भी नाम लिखा है, तो कहाँ लिखूं मैं अपना नाम? चकरा गए। सेनापति रत्न ने कहा, महाराज एक नाम को मिटा दीजिए, जो सबसे आखिर में लिखा है उसको मिटा दीजिए और अपना नाम वहाँ पर लिख दीजिए। उपाय तो बता दिया, लेकिन भरत जी ने सोचा, आज मैं किसी और का नाम मिटा के अपना नाम यहाँ पर लिख दूंगा, मेरे बाद कोई और दूसरा आएगा, वो मेरे नाम को मिटा के अपना लिख देगा। इतने चक्रवर्ती हो गए हैं, मैं सोचता था मैंने ही पृथ्वी को जीत लिया। अरे बहुत लोगों ने जीता है, बहुत लोगों ने जीता है, इतने लोगों ने इस पृथ्वी पर आधिपत्य किया है जिनका तो नाम लिखने की जगह भी नहीं बची। बस वहाँ से उनको नित्यता पर श्रद्धा और क्षणिकता से मोहभंग हो गया, क्षणिकता से। उन्होंने क्या कहा, सकल जगत है ऐंठवंत, ऐंठा यानी जूठन, ऐंठवाड़ा जूठन को कहते हैं। जूठन है ये सारा संसार, दूसरों का छोड़ा हुआ हम भोग रहे हैं, चाहे वो रस हो, चाहे वो गंध हो, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो वर्ण हो, चाहे वो विचार हो, चाहे वो तरंगे हों, पता नहीं किस किस की जूठन हम भोग रहे हैं।
भाषा वरुणा, भाषा बोलते हैं, सुनते हैं तो भाषा वरुणा, न मालूम किस किसने ली है छोड़ी है। सब जूठन है, सब जूठन है। जितने विचार, जितने शब्द हम सोचते हैं वह मेरे बराबर कोई नहीं, लेकिन जूठन उच्चिष्ट खाने वाले, उच्चिष्ट भोजी भरत माता के सामने गए। माता तो बड़ी खुश हो रही है, अरे मेरा भरत आज 6 खंड का साम्राज्य उसके अधिकार में है। आरती उतारने को तत्पर, समारोह मनाए जा रहे हैं, महोत्सव किए जा रहे हैं, लेकिन भरत जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, खुशी नहीं है, खिन्नता है। माता ने पूछा, अरे भरत, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों? माता ने अपना वीरदावली गानी शुरू कर दी, महिमा बखानने शुरू कर दी। वाह, मैं ऐसे पुत्र की माँ हूँ, मेरा पुत्र ऐसा शूरवीर है। भरत जी ने कहा, माँ, मैं उच्चिष्ट भोजी भरत हूँ, विजेता भरत नहीं हूँ, उच्चिष्ट भोजी, जूठन खाने वाला। माँ कहती, अरे बेटा, क्या कहता है? अरे चक्रवर्ती के रसोड़े में जूठन? माँ तुम समझो, चक्रवर्ती की रसोई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। बड़ा शुद्ध खाना बनता है वहाँ तो, और मुझे खिलाया जाने वाला भोजन तो अनुपम होता है, पर है तो सब जूठन। माँ नहीं समझी। फिर भरत जी ने समझाया, कैसे जूठन है। और भरत जी कब कब हुए? भगवान ऋषभदेव के पुत्र, प्रथम तीर्थंकर के पुत्र, प्रथम चक्रवर्ती। और आज कितने अरबों खरबों साल हो गए उन बातों को। उस समय सब जूठन था, तो आज जूठन नहीं होगा क्या? हम भी तो सब जूठन ही भोग रहे हैं ना। तो ये हमारी क्षणिकता का, हमारी क्षणिक पसंद जो हमें आता है, क्षणिक क्षणिक नया नया पसंद आता है ना, ये उसका पुरस्कार है जूठन। अगर क्षणिक पसंद है तो जूठन पसंद है, और जब क्षणिक समझ में आ जाए, जब पता चल जाए कि क्षणिक जो है ना गलत ट्रैक है और क्षणिकता की समझ राइट ट्रैक है, सम्यक मार्ग है, तो उस समय थावरचा पुत्र के समान क्रांति आती है। थावरचा पुत्र वो समझे थे क्षणिक को, अरे अभी रुदन हो रहा है, और अभी तो मंगल गीत गाए जा रहे थे। माँ, मंगल गीत के समय तुमने कहा था इस परिवार में एक नया बच्चा, नया सदस्य आया है, उसकी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मंगल गीत गाया जा रहा है, और माँ अभी तो रुदन मच रहा है। एक पल में क्या से क्या हो गया, ये क्यों रुदन हो रहा है? माँ ने कहा, बेटा, जो जन्म लिया था ना बच्चा, उसकी मृत्यु हो गई है। अरे इतना क्षणभंगुर जीवन है, मैं भी ऐसे ही, मेरे को भी मृत्यु आएगी। और वहीं से था बच्चा पुत्र का वैराग्य उछाले मारने लगा। 12 भावनाएं हैं ना, क्षणिक की समझ आने पर ही एकत्व भावना, अशरण भावना, संसार भावना, अशुचि भावना, सभी तो क्षणिक समझ पर टिकी हैं। क्षणिकता का आनंद ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव की कमजोरी है ये, और उस कमजोरी को अगर हम समझ गए तो दूर करने के लिए भी कोशिश हो जाएगी। जब तक हमें अपने कपड़े पर,
अपने चेहरे पर लगा हुआ दाग दिखेगा नहीं, तब तक उसको धोने की चिंता नहीं होगी ना, साफ करने की फिक्र नहीं होगी। यानी समझ आने पर ही वो चीज़ दूर होती है। क्षणिकता की समझ आए तो, टिके तो, बस वही हमें करना है। क्षणिकता को समझना है तो जीवन की नित्यता को अवश्य प्राप्त